फुल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हम जो एमपी स्पेशल करके एक सीरीज है हमारी, उसमें एमपी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहेगा मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो हमारी एमपी की रिवर होती है, जो कि एमपी को नदियों का प्रदेश कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसमें इतनी सारी नदियां हैं, कौन सी नदियां कहाँ जाती है और उस पर कौन सा बांध बना है, इन सब को हम देखने वाले हैं। जो कि आपने सुना होगा, गंगा हुआ, चंबल, शिप्रा, सोन, ताप्ती, बेनगंगा, केन, टोंस, माही, काफ़ी सारी नदियां दोस्तों हो जाती है। तो इन सब को हम कैसे कवर करेंगे? देखिए, ये आपको मध्य प्रदेश का मैप थोड़ा मतलब दिख रहा होगा। देखिए, मध्य प्रदेश की नदियों को हम देखेंगे और आपको लोकेशन पता होगी कि कौन सा क्षेत्र कहाँ आता है। जैसे इधर मालवा क्षेत्र आ जाता है, ठीक, इधर सतपुड़ा, मेकलसेनी, इधर पूर्वी पठार आ जाता है। और आपको जिले भी पता होंगे कि कौन सा जिला कहाँ है। तो दोस्तों, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी हमारे मध्य प्रदेश को। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि दोस्तों इतनी सारी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, तो हम किन किन को कवर करेंगे? उनको करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी चर्चित है, जो बड़ी है, ठीक है, और जो महत्व रखती है दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हमको पढ़नी होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक नदी आती है जिसका नाम होता है नर्मदा। नर्मदा को देखा जाएगा, और जितनी भी दोस्ती नर्मदा की काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हो जाती है, तो जितनी भी जो कुछ 41 सहायक नदियाँ तो वह नर्मदा में आ जाएगी। मतलब कोई भी नदी छोटी नदी है वो बड़ी नदी में ही जाकर मिलेगी। तो हमको सबको कवर नहीं करना है, हम बड़ी बड़ी नदियों को कवर करेंगे और छोटी नदियाँ तो उनमें मिल ही रही है, ठीक। जैसे कि बहुत सारी 41 छोटी नदियाँ जो नर्मदा में मिलती है, तो मेन नदी नर्मदा को हम कवर करेंगे, ठीक। फिर दूसरे नंबर पर हो जाती है चंबल। दूसरी सबसे लंबी नदी जो मध्य प्रदेश की, जो हमारे एमपी की है, वो हो जाती है चंबल। तो चंबल का हम देखेंगे। तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है, जो हो जाती है सोन नदी, ठीक है, सोन को हम देखेंगे। चौथी सबसे नदी हो जाती है जिसको बोला जाता है तापी या ताप्ती नदी, ठीक। पांचवी सबसे लंबी नदी अगर देखें तो उसका नाम हो जाता है बेतवा। क्या हो जाता है? बेतवा। ये बेसिक सी 5 नदी आपको, फिर उसके बाद में छोटी मोटी नदी आती है दोस्तों, और कुछ नदियां हैं वो इनकी सहायक नदियां हो जाती है। तो मेन ये 5 नदियां ही, और छोटी मोटी है उनको भी हम देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। अब ये कहाँ जाती है, कहाँ तक जाती है, कितने किलोमीटर है, इसका उद्गम स्थल क्या है, सब स्थल क्या है, इन सब को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे नर्मदा को। आप समझिए हमारे राज्य में कौन सी नदी कहाँ जाती है, जो आप सुनते हैं दोस्तों, तो कौन सी नदी कहाँ जाती है, उसकी क्या विशेषता है, उसको आप जानेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जो नर्मदा नदी है दोस्तों, नर्मदा को देखने वाले हैं। नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो जाती है। इसकी आपको अगर लंबाई अगर देखें तो 1312 किलोमीटर देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, नदियाँ लंबी और चौड़ी होती रहती है, कभी लंबी हो जाती है, कभी घट जाती है, कभी चौड़ी हो जाती है, कभी घट जाती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के समय अगर हम देखें तो बरसात के समय पानी फैल जाता है नदी का, कोई नदी उफान मारती है, कोई नदी का पानी जिस तरफ पानी गया नहीं उस तरफ भी चला जाता है, और गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है। तो दोस्तों ये कोई गाइड में अलग है, कोई गाइड में अलग है, कोई किताब में अलग छपा है। तो आप किलोमीटर तो दोस्तों नदियों का मतलब आगे पीछे होता रहता है, तो जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया एग्जैक्ट यही है। ये दोस्तों जिस बुक में से मैंने पढ़ा है, हो सकता है दूसरी बुक में आपको कुछ अलग मिले, लेकिन मिलेगा इससे मिलता जुलता ही। ऐसा नहीं कि मैंने 1312 बताया तो मतलब 800 900 ही होगा, नहीं होगा तो 1300 या 1300, 1350 या 1200 के आसपास ही होगा नर्मदा का, लेकिन होगा इतना ही। मतलब मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि हर नदी का मैंने जितना बताया उतना ही किलोमीटर। दोस्तों बरसात में पानी नदियों में ज़्यादा आ जाता है और गर्मियों में कम हो जाता है, जो कि आपको पता होगा। तो आप यहाँ पर एडजस्ट करिए अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे आपने कोई बुक में पढ़ा कि भाई चंबल का अगर देखें तो लंबाई इतनी है, लेकिन दूसरी बुक में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई सही कौन सा होगा, उस बुक का कि उस बुक का। तो आपको लॉजिक लगाना है कि स्थिति क्या थी दोस्तों, ठीक, उस हिसाब से आप ध्यान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात बेसिक सी मैंने आपको बता दी। जो नर्मदा है, नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो जाती है।
लेकिन ये मध्य प्रदेश में जो बहती है केवल 1077 किलोमीटर ही बहती है। मध्य प्रदेश 3 राज्य में, नर्मदा 3 राज्य में जाती है, एक तो हमारी एमपी में, फिर कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में जाता है, जो कि नीचे महाराष्ट्र आपको पता होगा, और उधर अगर देखें पश्चिम में तो राजस्थान वो आ जाता है अपना गुजरात। ठीक है, तो देखिए 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है, 65 किलोमीटर आपको ये महाराष्ट्र में बहती है, और फिर जाकर ये गुजरात में जाकर भरूच के पास जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि आपको पता होगा कि 2-3 नदियां, नर्मदा, तापी, माही नदी, ऐसी कुछ 2-3 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। ठीक है, तो देखिए बेसिक सी बात आपने देखी। अब दोस्तों यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर जिला, पहले शहडोल जिला हुआ करता था, लेकिन 2003 में जो कि 3 जिले बने थे तो उसमें से एक अनूपपुर भी था। तो अनूपपुर जिले की एक पहाड़ी अमरकंटक, आपको याद होगा, अमरकंटक पहाड़ी से कौन निकलती है? नर्मदा निकलती है। यहाँ से 3 नदी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। अमरकंटक से ऐसा आ सकता है कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ से 3 नदियाँ तीनों दिशाओं में जाती है? तो नर्मदा पश्चिम की ओर जाती है, सोन इधर जाती है, और एक और नदी है दोस्तों रिहांद करके, वो छोटी सी नदी, वो भी तो 3 नदियाँ से होती है। ठीक, तो देखिए हमको सबसे पहले नर्मदा, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से जिला और जगह, पहाड़ी आपको सब याद रखना है, किलोमीटर, कौन क्या विशेषता है, बांध सब। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, और यहाँ पर इस पर जलप्रपात दुग्धारा और कपिल धारा जलप्रपात यहाँ पर बने हुए, कहाँ पर? अमरकंटक में। फिर ये नदी अनूपपुर से यहाँ से निकलती है दोस्तों, यहाँ पर अनूपपुर लिख लेता हूँ, ये आपको पता भी होगा, जो कि हमने जिले का किया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला का है, पूरे 52 जिले, तो आपने देखा होगा, तो आपको काफ़ी आसानी यहाँ पर होगी। दोस्तों आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कुछ दोस्तों कुछ बहुत बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको लग रहा होगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, बस आपको शुरू में ऐसा लग रहा होगा काफ़ी हाई लेवल का, लेकिन आप 1-2 बार देखेंगे इंटरेस्ट से तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अनूपपुर जिले के अमरकंटक से ये यूँ जाती है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और जिला देखने को मिलेगा जो कि हो जाता है जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर में इस पर एक जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, जबलपुर में नर्मदा नदी का ये जलप्रपात दोस्तों ऊपर से गिरती है, बस जो कि आपने फिल्मों में या सीरियल में भी देखा होगा, ऊपर से गिरती है झरने टाइप, तो उसको दोस्तों बोल दिया गया जलप्रपात। ठीक, तो यहाँ पर दुग्धारा और कपिल धारा, किलोमीटर मैंने पहले ही बता दी कि 1312 किलोमीटर की कुल लंबाई होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, 65 किलोमीटर महाराष्ट्र में जाती है, और फिर गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो देखिए अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकली, यहाँ पर दुग्धारा कपिल धारा जलप्रपात, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, फिर यह सीधी यूँ जाएगी दोस्तों नरसिंहपुर हो जाता है, यहाँ पर नरसिंहपुर के बाद में नीचे जाएगी खंडवा खरगोन के थोड़ा इधर, उनके अंदर नहीं है, और बड़वानी होती हुई यहाँ पर दोस्तों इंदौर वगैरह आ जाते हैं, जो कि आपने देखा होगा, तो उधर यहाँ बड़वानी हो जाता है, यहाँ पर रतलाम होती हुई, और यहाँ पर देखा जाए तो ये नीचे महाराष्ट्र में चली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में जाती है, और फिर महाराष्ट्र में जाने के बाद फिर गुजरात में जाती है, और गुजरात में जाने के बाद भरूच, जो कि गुजरात में आपने देखा होगा कि भरूच एक शहर आता है, और इसी के किनारे आपको सरदार पटेल की जो कि बहुत ऊंची इमारत है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी। तो ये नर्मदा की कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। आपको जिले आसानी से पता होंगे, जो कि यहाँ पर जबलपुर आ जाता है, यहाँ पर नरसिंहपुर आपको देखने को मिलेगा, नीचे होशंगाबाद कुछ इसके पास ही है, नीचे आपको बड़वानी देखने को मिले, खंडवा खरगोन यहाँ आ जाते हैं आसपास, आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस पर बांध बना, यहाँ पर आपको देखने को मिला महेश्वर, जो कि ओंकारेश्वर, महेश्वर नहीं ओंकारेश्वर, इसी के आसपास आपको एक बांध देखने को मिलेगा, इंदिरा सागर बांध, आपने सुना होगा, तो वही बांध है। ठीक, और गुजरात में अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी पर जो बांध देखने को मिलेगा वो मिलेगा सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार पटेल जो कि गुजरात से बिलोंग करते थे, तो उनकी मूर्ति भी वहाँ बनी हुई नर्मदा नदी के किनारे, और दोस्तों सरदार सरोवर बांध भी आपको नर्मदा नदी पर ही देखने को मिलेगा। 2 बांध आपको बेसिक से समझ में आ गए। यह नर्मदा की कहानी हमने देख ली। ठीक, अब देखिए दूसरी नदी, यहाँ से अगर देखें तो इंदौर जिला के महू तहसील, ठीक है, कि जानापाव पहाड़ी से, क्या याद रखना आपको, जानापाव, ठीक, जानापाव पहाड़ी से
आप चंबल नदी निकलिए, चंबल की लंबाई आपको देखने को मिलेगी 965 किलोमीटर। इसकी नर्मदा की कुछ सहायक नदियां भी होती है दोस्तों, कुछ 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की, जैसे शक्कर हो जाती है, तवा हो जाती है नहीं, हथनी, शेरनी, भूतनी, ऐसे कुछ नदियां हैं जो नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन नर्मदा ही है। देखिए चंबल हो जाती है, चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर। तो महू तहसील, इंदौर जिले की महू तहसील की जानापाव पहाड़ी से क्या निकलती है, मतलब कि चंबल निकलती है, और चंबल सीधी यूँ जाती है, जो कि आपको इधर उज्जैन, देवास वगैरह इधर हो जाएंगे, रतलाम वगैरह यहाँ आ जाएंगे, आपको मैप पूरा क्लियर होता होगा। ये पूरी यूँ जाती है, यूँ जाती है, यूँ जाती है, मंदसौर नीमच में होती हुई दोस्तों यहाँ पर ये उधर राजस्थान आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ये नदी बह रही है यूँ समझिए आप। ठीक, यहाँ पर यूँ जाती है, यूँ जाती है, और ये मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान आ जाता है, इधर मध्य प्रदेश। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाते हुए कुछ इस तरह से दोनों के बीच यूँ बॉर्डर बनाते हुए आपने देखा होगा चंबल नदी बहती है, इसलिए यहाँ पर जो संभाग है उस संभाग का नाम भी चंबल नदी के नाम पर ही चंबल संभाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यूँ जाती है, और यहाँ पर दोस्तों उधर से ऊपर से यूपी की एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना। तो यमुना में ये इटावा में जाकर चंबल यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ये आपने देखा। अब इस पर बांध की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जवाहर सागर बांध परियोजना देखने को मिलेगी, और राजस्थान में राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, 3 बांध परियोजना आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में जवाहर सागर और राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जो कि आप जानते हैं महान फ्रीडम फाइटर जो थे महाराणा प्रताप, उनके नाम पर, तो राणा प्रताप सागर। और अगर देखा जाए तो ये हो सकते अपने गांधी सागर। ठीक, 3 बांध। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो सहायक नदियों की आपको याद रखना है, एक और नदी यहाँ से इंदौर की कांकरी बरडी पहाड़ी से। ठीक, कांकरी बरडी पहाड़ी से इंदौर की वहाँ से निकलते हैं शिप्रा। क्या निकलते हैं? शिप्रा। शिप्रा की लंबाई आपको देखने को मिलेगी 195 किलोमीटर। ठीक, कितनी? 195 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। ये सहायक नदी है दोस्तों। ठीक, किसकी? चंबल की। देखिए यहाँ से आती है, ये इंदौर से यूँ चलती है, और इसी के किनारे आपको यहाँ पर उज्जैन देखने को मिलेगा, जो कि उज्जैन इसी के तट पर बसा है शिप्रा के, और यहाँ सिंहस्थ का मेला भी लगता है। ठीक है, जो कि आपको पता होगा। और यूँ जाती है, यूँ जाती है, मंदसौर यूँ जाती है, और मंदसौर नीमच में जाकर ये बाउंड्री के पास, राजस्थान के पास यहाँ पर क्या होता है कि ये चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर। कहाँ से निकली है? इंदौर की कांकरी बरडी पहाड़ी से। ठीक है, ये हो गई। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और, जो कि हो जाता है शहर फेमस जिला देवास। तो इसकी एक और सहायक नदी होती है देवास की बागली गांव। देवास जिले के बागली गांव से निकलती है कौन सी? अगर देखा है तो काली सिंध। कौन सी निकलती है दोस्तों? काली सिंध। काली सिंध आपको याद रखना है। काली सिंध की लंबाई अगर देखें तो 150 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक, काली सिंध यहाँ से निकलती है और ये सीधी यूँ जाती है दोस्तों देवास जिला के बागली गांव में। दोस्तों बोल रहा हूँ, आप नोट बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। ठीक, तो देखिए देवास जिले के बागली गांव से काली सिंध निकलती है, लंबाई 150 किलोमीटर। मैंने क्या बताया दोस्तों, नदियों का घट बढ़ सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मैंने बता दिया। तो देखिए ये यूँ जाती है, यूँ जाती है, कुछ यूँ जाती है और राजस्थान में प्रवेश करती है, झालावाड़ या कोटा आता है, और कुछ इस तरह से यहाँ से यूँ मिलती है काली सिंध। 150 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक और नदी निकलती है सीहोर जिला, जो कि भोपाल संभाग का एक सीहोर जिले के सिरोंज गांव से पार्वती निकलती है। पार्वती भी कुछ इस तरह से यूँ जाती है और यहाँ जाकर मिल जाती है किसमें? ये चंबल में मिल जाती है। ऐसी छोटी मोटी और सहायक नदियाँ, लेकिन जो खास थी मैंने बता दी। ठीक, अब देखिए ये चंबल हो जाती है। ये चंबल जो कि आपने देखा होगा चंबल संभाग इसी के नाम पर रखा गया। और दोस्तों काफ़ी खतरनाक बीहड़ ये यहाँ पर दोस्तों नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और काफ़ी गहरी हो जाती है यहाँ पर। और दोस्तों इधर राजस्थान आ जाता है और इधर यूपी आ जाता है।
तो जो इतना इतना क्षेत्र शायद आपको लाइट में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इंटरेस्ट रखेंगे तो दोस्तों जो इतना इतना क्षेत्र है चंबल का, बीहड़ का, काफ़ी गहरा हो जाता है, काफ़ी नीचा, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे अंदर और काफ़ी घना जंगल है। तो आपने देखा होगा अधिक तो जो डाकू होते थे वो इसी में रहते थे, क्योंकि वहाँ अंदर दोस्तों बहुत अकेला एक दो व्यक्ति तो जा ही नहीं सकते, पूरी पूरी पुलिस फोर्स जाया करके। आपने देखा होगा कि गब्बर सिंह डाकू भी यहीं थे। जितने भी आप डाकू देखते हैं जो कि आपने सुना होगा तो दोस्तों वह यहीं रहते थे, ठीक है, इस चंबल के बीहड़ में, इसलिए चंबल का काफ़ी नाम आपने सुना होगा, ठीक। तो ये वही चंबल है दोस्तों, चंबल नदी का बीहड़ कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये चंबल नदी का उद्गम स्थान हो जाता है। अब देखें दूसरा हम देखेंगे, तीसरी नदी जो हो जाती है हमारी सोन नदी हो जाती है। कौन सी? सोन नदी। चंबल नदी को जो कि दोस्तों चरमावती भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चरमावती, ठीक। सोन नदी की लंबाई आपको 780 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ये भी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से ही निकलती है और इसकी लंबाई 780, और ये यूँ जाती है कुछ यहाँ रीवा सीधी सिंगरौली से होती हुई ये इधर यूपी आ जाता है। आपको पता हो यहाँ यूपी में जैसे ही प्रवेश करती है, इस पर एक बांध बना हुआ है यूपी में जिसका नाम हो जाता है बाण सागर, ठीक। बाण सागर बांध बना है सोन नदी पर, और ये फिर बिहार में जाती है और बिहार में जाकर गंगा में मिलती है। सोन नदी गंगा में मिलती है दोस्तों, यमुना में नहीं मिलती। मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियाँ यमुना में ही मिल रही है और यमुना गंगा में मिलती है। लेकिन दोस्तों जो सोन नदी है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती, आप याद रखें। तो सोन नदी के किनारे सोन और गंगा जहाँ मिलती है दोस्तों, उसी के किनारे आपको पटना देखने को मिलेगा, जो कि वर्तमान में बिहार की राजधानी अब पटना शहर सुनते हैं वही। तो गंगा और सोन नदी के किनारे ही बसा हुआ है, क्योंकि सोन गंगा में मिलती है, वहीं पर पटना है, ठीक। तो ये सोन नदी का हो जाता है। इसके अगर कंकर जो रहते हैं दोस्तों पानी के नीचे कुछ सोने जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। दोस्तों ये हो जाती है एक छोटी सी नदी, अनूपपुर से रिहांद भी निकलती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए तापी नदी यहाँ नीचे आएंगे आप तो बैतूल जिला के मुल्ताई से अगर देखा जाए तो वहाँ पर पहाड़ी एक गढ़वाल पहाड़ी करके है, वहाँ से तापी निकलती है। तापी की लंबाई अगर देखें, ताप्ती दोस्तों कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर देखने को मिलेगी तापी नदी की। ये नीचे जाती है, यूँ जाती है नीचे, और यहाँ पर थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में जाती है और गुजरात में सूरत में जाकर गिरती है। कौन? तापी नदी। सूरत के पास जाकर, जो कि साड़ियों के लिए बहुत फेमस है, गुजरात का फेमस शहर, तो सूरत के पास जाकर तापी नदी गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 725। अब चौथी नदी को हम जो कि देखा जाए तो पांचवी नदी को देखते हैं, बेतवा की लंबाई 580 किलोमीटर हो जाती है। बेतवा दोस्तों रायसेन जिला, यहाँ पर जो कि भोपाल संभाग का एक जिला है रायसेन, तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से, ठीक, ये यहाँ आ जाएगा, थोड़ा यहाँ लोकेशन बना लेते हैं, ठीक। तो रायसेन जिला के कुमरा गांव से क्या निकलती है? बेतवा निकलती है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं, मतलब पवित्र माना जाता है बेतवा को मध्य प्रदेश में, ठीक। 580 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दोस्तों यूँ जाती है, इधर साइड चलती है, यूँ चलती है, और यहाँ पर जो कि आपने देखा होगा गुना, अशोकनगर, ये सब आ जाते हैं। यहाँ से सीधी यूँ करके ना यूँ प्रवेश करती है, ठीक, यूँ जाती है, फिर यूँ जाती है, मध्य प्रदेश में आती है, और यहाँ पर हमीर, ये इधर से यमुना आती है, तो हमीरपुर में बेतवा मिल जाती है, किसमें? यमुना में। और जो चंबल मिलती है वो कहाँ मिलती है? यमुना में, इटावा में। तो आपको ध्यान रखना है कि चंबल किस जगह मिलती है? यूपी में इटावा में, यमुना में मिल जाती है, और बेतवा हमीरपुर में मिलती है, यमुना में, ठीक। अब दोस्तों ये तो मेन नदियाँ हो जाती है। कुछ नदियाँ छोटी मोटी है जो कि आपने देखा होगा, जबलपुर के आसपास अगर देखें तो एक पर्वत श्रृंखला आती है विंध्याचल, वहाँ से एक नदी निकलती है केन नदी वो ऊपर की ओर जाती है, यमुना में मिलती है, ठीक। और यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से जो झाबुआ जिला आपने देखा होगा, झाबला के आसपास से माही नदी निकलती है, और माही सीधी यूँ जाती है और फिर राजस्थान में कुछ रहती है और फिर वापस गुजरात में आती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक, माही नदी। नीचे आपने छिंदवाड़ा जिला यहाँ पर देखा होगा, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा एक जगह है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम हो जाता है बेनगंगा सीधी महाराष्ट्र में बहती है। और यहाँ बैतूल जिले के मुल्ताई से, जहाँ से तापी निकली थी, उसी के आसपास से एक नदी निकलती है, अगर देखा जाए वर्धा भी महाराष्ट्र में ही नीचे की ओर बहती है। और दोस्तों छोटी मोटी काफ़ी नदियाँ हो जाती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी नदियों को दोस्तों आप समझ ले तो ही काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा।
तो दोस्तों ये आप नदियों का बेसिक सा एक देखा दोस्तों। जगह को आप हमेशा याद रखिए, जिला जगह मैंने सब बताया। हो सकता है आपको शुरू में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी कठिन है। दोस्तों कठिन नहीं है, काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप 2-3 बार नोट्स बनाइए इसकी। दोस्तों क्या करिए, आप पूरे मैप को बनाइए पहले, और मैप को और पहले जिले वाइज आप समझिए कि कौन सा जिला कहाँ है। यूँ समझिए आप क्या हमारे मध्य प्रदेश को समझना है। फिर दोस्तों इनके आप क्या करिए, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, जिला, उसको थोड़ा क्या करिए आपकी 2-3 बार अच्छा अपने माइंड में रिवाइज कर लीजिए, ठीक। और रिवाइज करने के बाद फिर इस तरह से दोस्तों आप क्या करिए कि अपने आप को ही आप यूँ बोलिए कि मेरे को समझना है। तो आप दोस्तों कुछ इस तरह से जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया ऐसा बनाइए आप। और हो सकता है कोई अपने आसपास तो उसको बताइए कि देखिए मैं मध्य प्रदेश की नदियों को सब कुछ जानता हूँ। तो दोस्तों ये धीरे धीरे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा दोस्तों, ठीक। हर व्यक्ति को ऐसे आता है, जैसे कि आपने देखा हो कोई मूवी देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, या कोई किसकी कहानी घटना हुई है किसके साथ तो हम उसको सुनते हैं, तो हमको रहता है कि नहीं याद। अगर कोई हमारा बचपन का दोस्त मिल जाता है, स्कूल का दोस्त मिल जाता है, तो उस समय जो हमने किया था तो दोस्तों वो हमको याद रहता है कि नहीं हमेशा। तो क्यों रहता है, क्योंकि हम दोस्तों उनमें इस इंटरेस्ट लेते तो हमको याद रहता है। ऐसा आप इंटरेस्ट रखेंगे कि नदियों को जानना ही है मुझे, तो दोस्तों माइंड फिर क्या इसको याद करना शुरू कर देगा, ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, और आपको इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों ये हमारी नदियाँ थी, महत्वपूर्ण नदियाँ जो हमने देख ली। दोस्तों आप नोट्स बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।